हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने क्लास रेप्टिलिया डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास एप्स और बर्ड्स के बारे में। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट क्लास एप्स। ओके, तो जनरल फीचर्स फर्स्ट, दैट इज प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। क्लियर? तो क्या है? प्रेजेंस ऑफ फीदर्स है, यहाँ पे पंख है इनके। तो फीदर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स। feather, most of the birds, presence of feathers, most of the birds, most of the birds can fly except flightless, flightless flightless birds. Example: ostrich, emu, kiwi and penguin. तो these are flightless birds. तो प्रेजेंस ऑफ फीदर्स होती है सब में, और मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आप देखोगे फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, वो कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स। कौन कौन सी? ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी एंड पेंगुइन। तो इनको छोड़ के ज्यादातर बर्ड्स फ्लाई करती हैं। देन नेक्स्ट, फोर लिम्स आर modified into wings। तो जो इनकी आगे की फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड रहती हैं विंग्स में, विंग्स एंड hind limbs having scales होंगी hind limbs पे, and modified for और modified क्या ऐसे कह सकते हो आप, used for तो फोर लिम्स किस में है? मॉडिफाइड है विंग्स में। क्लियर बच्चों? एंड जो हाइंड लिम्स हैं हैविंग स्केल्स एंड यूज्ड फॉर walking swimming और clasping the tree branches। तो ट्री ब्रांचेस के ऊपर चढ़ने के लिए, उनको होल्ड करने के लिए, क्लैस्पिंग मतलब होल्ड करना ट्री ब्रांचेस को। तो हमेशा याद रखना है जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाइड है किसमें? विंग्स में। एंड हाइंड लिम्स हैविंग स्केल्स, जैसे रेप्टाइल्स को होती है वैसे यहाँ पे स्केल्स हैं। एंड यूज फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, इसके लिए यूज की जाती है। सो यू कैन से बाइपीडल लोकोमोशन है बर्ड्स में, बाइपीडल लोकोमोशन, क्योंकि जो उनका फोर लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो गया विंग्स में, तो दो पैर पे वो आपको दिखती हैं चलती हुई। तो दैट इज द बाइपीडल लोकोमोशन। मूव ऑन 2 feet, तो दैट इज द हमारे जैसा बाइपेडल लोकोमोशन है। क्लियर? ये ध्यान रखना। उसके बाद
Skin is dry without glands. ग्लैंड्स नहीं होती, except while gland present at the base of tail, and this while gland is called as preen gland or uropygial gland. यूरो मीन्स टेल, ओके, हमने डिस्कस किया हुआ है। तो स्किन इनकी ड्राई होती है, बिल्कुल ड्राई सूखी हुई होगी, विदाउट ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड्स नहीं होता, एक्सेप्ट एक वाइल ग्लैंड होगा जिसको प्रीन या यूरोपीजियल ग्लैंड बोलते हैं। कहां? एट द बेस ऑफ द टेल। तो बेस ऑफ द टेल में एक ग्लैंड है, वाइल ग्लैंड, जिसको प्रीन या यूरोपीजियल ग्लैंड बोला, अदरवाइज देयर इज नो ग्लैंड्स। ओके, क्लियर? तो ये ध्यान रखना, तो इसको नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं। मैं देखूं वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ सही है, तो इसको आप नोट कर लो। अब इसको मैं रब करता हूं, फिर आगे स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चों? तो इसको भी रब कर देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यू कैन से जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, और एलिमेंट्री कैनाल GIT is गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलो या GIT बोलो या एलिमेंट्री कैनाल बोलो या गट बोलो, having two additional chambers, crop and gizzard. Crop is for storage of food and gizzard for mastication of food. Mastication means grinding or chewing, of food। तो ये क्रश करते हैं फूड को गिजार्ड से, क्योंकि टीथ आर एब्सेंट। तो टीथ आर एब्सेंट
teeth are absent and jaws are modified, that is important, jaws are modified into beak, मतलब चोंच। जो जॉ है, जैसे हमारी जॉ है, अपर जॉ इज मैक्सिला, लोअर जॉ इज मैंडिबल। अपर को क्या बोलते हैं? मैक्सिला, लोअर को बोलते हैं मैंडिबल। क्लियर? तो यहाँ जॉ है हमारे में, लेकिन बर्ड्स में क्या है? जॉ आर मोडिफाइड, जॉज आर मोडिफाइड इनटू बीक। बीक मतलब चोंच, चोंच आपको दिखती है, तो बीक की चोंच बेसिकली उनकी, हिंदी में चोंच बोलते हैं, जैसे वो माउथ खोलते हैं। तो जॉ जो है वो मॉडिफाइड होते हैं किसमें? बीक में, ये याद रखना। क्लियर? फिर आते हैं उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में respiration occurs through lungs, lungs having air sacs, air sacs that supplement respiration, supplement respiration मतलब respiration में हेल्प करते हैं एयर सैक्स। तो respiration किससे होगा? लंग्स से, और इन लंग्स में कुछ एयर सैक्स होती हैं। एयर सैक्स आर स्मॉल बैग और पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एयर सैक्स। सपोज इस तरह का इनका लंग्स है, अरे तो देखो, सपोज करो इस तरह का इनका लंग्स है, 2 लंग्स होती हैं, दीज आर लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग है। तो देखो यहां पे इस तरह की इधर भी इस तरह से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगी एंड these all structures are called as एयर सैक्स। सारी एयर सैक्स हैं। क्लियर? जितनी भी सारी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी एयर सैक्स हैं। क्लियर बच्चों? एंड दैट एयर सैक्स हेल्प और सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में मदद करेंगे लंग्स की। क्लियर? ये याद रखना आपको रेस्पिरेशन में। फिर जैसे हमारे में आप देखोगे तो लैरिंक्स इज ए स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। हमारे में ह्यूमन बींग्स में लैरिंक्स क्या है? एक वॉइस बॉक्स है, यहीं से साउंड प्रोडक्शन होता है। लेकिन बर्ड्स में एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको बोलते हैं सिरिंग्स। तो सिरिंग्स इज द वॉइस बॉक्स। यहां पे लिख देता हूं, चलो ऊपर में मैं। तो बर्ड्स में syrinx is voice box. Syrinx is voice box, or you can say produces sound or voice. ठीक है? तो syrinx is
साउंड प्रोड्यूसिंग और वॉइस प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इन बर्ड्स। क्लियर बच्चों? तो सिरिंग्स याद रखना आपको। हमारे में लैरिंग्स है, वहां पे वोकल कॉर्ड्स है, बेसिकली ट्रू वोकल कॉर्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वहां ट्रू वोकल कॉर्ड है एंड दैट प्रोड्यूसेस साउंड, ट्रू वोकल कॉर्ड। क्लियर? यहाँ पे सिरिंग्स है, तो इसको नोट करो आप, और फिर मैं अब रब करता हूं। तो इसको आप नोट कर लो। क्लियर? तो चलिए अब आगे मूव करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो नेक्स्ट इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। Heart is four chambered, means two arteria or two auricles you can say, and two ventricles। टोटल हो गए 4 चैम्बर। क्लियर? ये याद रखना है। Then birds are first homoiothermous और warm blooded animals। फर्स्ट होमायोथर्मस थे या वार्म ब्लडेड। क्लियर? मीन सपोज ऐसे भी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक बर्ड है जो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाले किसी प्लेस से उड़कर चली जाती है 10 डिग्री सेल्सियस वाले प्लेस पे। मतलब सपोज अमरावती अभी टेम्परेचर 28 to 30 रहता है दिन के समय, यहां से कोई बर्ड उड़ के चली गई कश्मीर, देयर टेम्परेचर इज 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस मीन्स 30 to 10 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ दैट बर्ड? तो हमेशा याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स सेम। अगर पहले 37 डिग्री सेल्सियस था तो वो वहां भी जाती है तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, हमारे ही जैसा। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वी आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड और होमायोथर्मस। हम भी अगर यहाँ से मूव करें कश्मीर को, तो यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस है, कश्मीर में सपोज करो 10 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर अभी दिन में, और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा अमरावती में। अगर हम कश्मीर जाते हैं वहाँ भी हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना रहेगा? 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो बर्ड्स हो या मैमल्स हो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि 30 से 10 में गया, या कुछ भी वो बना लेंगे, फ्रेम कर लेंगे क्वेश्चन। क्लियर? तो हमेशा याद रखना है टेम्परेचर विल रिमेन सेम, बिकॉज they are able to maintain a constant body temperature
बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? तो ये याद रखना है। यहां पे उसी चीज को चलो मैं लिख देता हूं। ए बर्ड migrate to a place with 10 degrees Celsius temperature. A bird migrate to a place with 10 degrees Celsius temperature from a place having 30 degrees Celsius temperature. Then its body temperature will remain same, no change, because they are warm blooded. Clear? तो ये ध्यान रखना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। देन नेक्स्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिक किडनी। And birds are uricotelic, means excrete uric acid as nitrogenous waste. क्लियर? तो ये हो गया इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीशन अकर थ्रू मेटानेफ्रिक किडनी, यानी यहाँ पे किडनी प्रेजेंट होती है। क्लियर? तो इसको नोट डाउन करो आप, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और आप ऐड कर सकते हो, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है बर्ड्स में। यूरिनरी bladder is absent. तो ये हो गया। तो इसको रब करता हूं बच्चों। क्लियर? पेस में देखो, पेस के मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई हैं, दोज आर आउट ऑफ सिलेबस। अब वो उस पर क्वेश्चन नहीं आता, 15-20 साल से नहीं आ रहा, अब वो आउटडेटेड चीजें हो गई हैं। जैसे प्रोगो स्टाइल है, विस बोन दिया हुआ है, तो ये सब मत पढ़ना, ठीक है ना। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी करो, वहीं से इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो जितना मैं बता रहा हूँ वो बहुत सफिशियंट है। क्लियर? तो बस एनसीईआरटी को फॉलो करो आप, तो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको नहीं पढ़ो। क्लियर? नेक्स्ट देखो इनका स्केलेटल सिस्टम। तो फर्स्ट इंडोस्केलेटन, बाहर सॉफ्ट, अंदर बोन्स होती हैं, यानी हार्ड सब्सटेंसेस अंदर, सॉफ्ट टिश्यू बाहर। तो इंडोस्केलेटन इज fully
ossified means it is bony. तो endoskeleton is fully ossified or bony. तो endoskeleton is fully ossified or bony. Next, long bones are hollow with air cavities, and this type of bone is called as pneumatic bone. इस तरह के बोन को क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन. क्लियर? तो न्यूमैटिक बोन्स यहां प्रेजेंट होता है एंड न्यूमैटिक bones make body of birds light. ओके, मतलब हल्की बनाती है. तो न्यूमैटिक बोन्स मेक बॉडी of birds तो इस तरह से न्यूमैटिक बोन्स. तो इस तरह से पॉइंट आप याद रखना, काफी लाइट बनाती है बॉडी वेट को, तो काफी हल्का हो जाएगा इनका बॉडी वेट. तो दिस टाइप ऑफ बोन इज कॉल्ड न्यूमैटिक बोन. अब तो ये ध्यान रखना, न्यूमैटिक बोन बहुत इंपॉर्टेंट है. मीन्स यहाँ पे बोन मैरो एब्सेंट होता है, इसीलिए हॉलो होती है. बोन मैरो यहाँ पे एब्सेंट होगा और बोन मैरो की जगह पे यहाँ जो स्ट्रक्चर होता है ये लिख सकते हो. जैसे लॉन्ग बोन से हमारी ये ह्यूमरस, यहाँ पे बोन मैरो है, बट इन बर्ड्स बोन मैरो इज एब्सेंट. In birds, bursa of fabricus is present. As lymphoid organ. lymphoid organ वो है जो रिलेटेड किससे है हमारे? lymphoid organs provide immunity प्रोवाइड करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं. प्रोवाइड इम्यूनिटी कौन? lymphoid organ. तो यहाँ बोन मैरो एब्सेंट है, यहाँ पे बर्सा ऑफ फैब्रिकस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. किसमें? बर्ड्स में. तो ये याद रखना आप. स्केलेटल सिस्टम से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. फिर बर्ड्स के नर्वस सिस्टम पे आते हैं हम. तो नर्वस सिस्टम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रखो 12 पेयर ऑफ cranial nerves. 12 pair of cranial nerves are present. Clear? Cranial nerves are present. अब आते हैं हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेम है रेप्टाइल जैसा. सेक्सेस आर सेपरेट
fertilization is internal. Fertilization is internal. Development is direct, and they are oviparous, means egg laying. एक चीज मैं आपको बता देता हूं, नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं आपको क्वेश्चन दिख जाएगा इस पे, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? तो एग में आपको बताता हूं क्या है, दो तरह के एग्स होती हैं। तो दो तरह की एग्स हैं, क्लीडोइक एग एंड नॉन क्लीडोइक एग। क्लीडोइक एग्स एंड नॉन क्लीडोइक एग्स। क्लीडोइक एग्स क्या होते हैं देखो, if a covering called as shell is present around eggs, then it is क्लीडोइक एग। ये कहां होगा देखो, समझो, एक शेल, एक के राउंड एक शेल की कवरिंग होगी, SHELL। अब क्या है, फिशेस और एम्फीबियंस ये कहां अपना एग लेइंग करते हैं, पानी में, वाटर में। दे जो भी ओविपेरस कंडीशन है फिशेस में या एम्फीबियंस में, वो अपनी एग लेइंग कहाँ करेंगे, वाटर में। तो वाटर प्रिवेंट द एग्स फ्रॉम ड्राइंग और डेसिकेशन।